terminal potential difference. Terminal potential difference of a cell is equal to the potential difference across the resistance connected across the terminal of the cell. इसका मतलब terminal potential difference वह पोटेंशियल डिफरेंस है जो तब मिलता है जब सेल से काम कराया जाता है या काम कराया जा रहा हो। ठीक, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब बन जाता है जब सेल से काम कराया जाता या फिर सेल से काम कराया जा रहा हो। ठीक, V इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये इसका फॉर्मूला। ठीक, V इक्वल टू ये क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, E को क्या है, वह मैक्सिमम पावर है जो सेल के पास है, वह मैक्सिमम पावर जो सेल के पास है। और आई आर ये क्या है, यह वह पोटेंशियल डिफरेंस है जो मैक्सिमम पावर के अपोजिट वर्क करता है। ठीक, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वह पोटेंशियल डिफरेंस है जो तब मिलता है जब सेल से काम कराया जाता है या कराया जा रहा हो। फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस आई। ठीक, V को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया ना क्लियर? अब जितना नोट करना है उतना ही सिर्फ छोड़ दे रहे, बाकी सब हटा। ठीक, अब इतना ही नोट करना ही है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। हाँ, तो देखो अब क्या हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो देखो हमने पहले ही बताया था जो इस चैप्टर के में कि 3 पार्ट में चैप्टर बटा हुआ है। तो पहला पार्ट जो था वो था इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक सेल पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ चुके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ चुके। अब इनका जो रिलेशन है उसको हम पढ़ेंगे। तो रिलेशन किनके बीच में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो करेंगे क्या, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे सर्किट जिसमें ये रहा सर्किट, जिसमें एक सेल हो गया, मतलब ये एक्सटर्नल सर्किट हो गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल सर्किट, और ये है इंटरनल सर्किट। ठीक, मतलब जब हम इसमें क्या करेंगे, एक करंट को हम फ्लो कराएंगे, सेल से फ्लो कराएंगे, ये राइट सेल, इसको इस सर्किट को हमने एक सेल से जोड़ दिया है। ठीक है, सर्किट को सेल से जोड़ दिया, हम इससे करंट फ्लो कराएंगे, तो करंट को जा रहा है और फिर ये एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से होते हुए कहां जाएगा, सेल के अंदर
इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगे उसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखो ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ किया तो इसका सेल का जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको किससे करते हैं, ई से। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक, तो फॉर्मूला ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो ईएमएफ इक्वल टू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टोटल, मतलब वर्क टोटल अपॉन क्यू। अब वर्क कहां कहां पर काम करेगा, वर्क काम करेगा एक्सटर्नल सर्किट पे और इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे और इंटरनल रेजिस्टेंस पे। तो इसको टोटल वर्क जो निकालना है तो पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो वर्क टोटल इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क इंटरनल। तो वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क इंटरनल, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन क्यू, मतलब ई इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू प्लस वर्क इंटरनल अपॉन क्यू। ठीक, हाँ, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू प्लस डब्ल्यू इंटरनल अपॉन क्यू। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू क्या है, मतलब वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू, एक्सटर्नल सर्किट में जो किया गया का वर्क है, एक्सटर्नल सर्किट में किया गया वर्क टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका मतलब E इक्वल टू कितना हो जाएगा, W अपॉन क्यू मतलब V, और W इंटरनल अपॉन क्यू मतलब सेल के होल में जो करंट फ्लो कराया जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, और V इक्वल टू आई आर। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, आई आर, ये फॉर्मूला है E प्लस इक्वल टू V प्लस आई आर। तो अब इससे अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब ये हाँ, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब इसमें देखो कंडीशन भी है, E जो है E वो V से बड़ा होना चाहिए, E V से बड़ा होना चाहिए। अगर E V से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, सेल से करंट लिया जा रहा है, मतलब सेल से करंट फ्लो हो रहा है। फ्लो जो करंट होगा वो किससे होगा, सेल से। लेकिन अगर ये कंडीशन अगर बन जाए कि E है वो छोटा है P से, मतलब EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से अगर छोटा हो जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E प्लस आई आर। अगर ये छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E प्लस आई आर। इसका मतलब सेल में जो सेल है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, सेल में, तो सेल में करंट फ्लो होगा। ठीक, अब पूरा एक बार
वर्क इंटरनल। तो क्या हो जाएगा, W टोटल की जगह क्या रख दिया, वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क इंटरनल अपॉन क्यू। इसको अलग अलग कर दिया, वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू प्लस वर्क इंटरनल अपॉन क्यू। वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू मतलब V और वर्क इंटरनल अपॉन क्यू मतलब आया। और इस समय ये जो कंडीशन दी है वो कब की कंडीशन है, जब इसका मतलब सेल से करंट लिया जा रहा है, अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बड़ा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, तो सेल से करंट लिया जा रहा है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से छोटा है तो सेल में करंट फ्लो हो रहा है।